हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, ये आज का वीडियो जो है ये डिमांडिंग वीडियो है। आप लोगों ने डिमांड की थी कि आपदा प्रबंधन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आप लोगों को कराऊं, क्योंकि आईसीएआर टेक्नीशियन का पेपर बस नज़दीक आ ही गया है। तो आपको एक रिवीजन वीडियो चाहिए था ताकि आप आसानी से इस टॉपिक को समझ सके। तो बस इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 60 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। यहाँ पर टॉप 60 एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है। अगर आप सच में पास करना चाहते हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम को कम करने का उपाय किया जाना आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट कहलाता है। नेक्स्ट, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण होता है। यहाँ पे दोस्तों हम रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी कर लेंगे ताकि आप सिर्फ एक बार वीडियो देख के आसानी से सारी चीज़ें जल्दी से समझ जाएं और अच्छे से एग्जाम देकर आएँ। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है, ये एक प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आतंकवाद। देखिए, जो आतंकवाद होता है ये मानव निर्मित आपदा है, ना कि प्राकृतिक। ठीक है, तो ये आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, ये सभी मानव जनित आपदा है। तो यहाँ पे हमसे नहीं पूछा गया था, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र में भूकंप आने का कारण क्या था? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, कोयना बांध का निर्माण महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हिंसा करना कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव निर्मित है। जबकि बाढ़, भूकंप, सूखा, ये सभी क्या है? प्राकृतिक आपदा है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए तो कई जगह पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, जापानी। सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक। ठीक है, भूकंप कैसी? प्राकृतिक आपदा है। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भूस्खलन। ठीक है, जो भूस्खलन होता है वो कम विनाशकारी होता है सुनामी, बाढ़ और सूखे के मुकाबले। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? ये क्वेश्चन भी कई जगह पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, अक्टूबर नवंबर के महीने में बंगाल की खाड़ी का चक्रवात भयानक होता है। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मानव जनित। ठीक है, एक गैस रिलीज हुई थी, भोपाल गैस कांड आप सभी ने सुना होगा, मिग गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो ये जो मिग गैस है, इसके रिलीज होने के कारण क्या हुआ था? यह भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो ये मानव जनित आपदा है। सुनामी क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, विनाशकारी समुद्री लहरें ही सुनामी कहलाती है। इनमें कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कश्मीर और उत्तराखंड। देखिए, जो पहाड़ी इलाका होता है, जहाँ पे ज़्यादा पहाड़ होते हैं, वहीं पे भूस्खलन होता है। तो ये भी आप देख के समझ सकते हैं कि कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर ज़्यादा भूस्खलन होता है। इनमें कौन सा भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मतलब पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश और कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, ये सभी क्या कहलाते हैं? भारत का सूखा क्षेत्र। इनमें कौन मानव जनित आपदा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नांकित विकल्पों में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जनधन को व्यापक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना ही प्राकृतिक आपदा कहलाती है। सुखाड़ या सूखा किस प्रकार की आपदा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, जो सूखा कैसी आपदा है? तो एक प्राकृतिक आपदा है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जल की अधिकता,
नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण होता है? बाढ़ क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, बाढ़ मानव जनित तो है नहीं, वो प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, तो सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी को, मतलब फसलों को, पशुओं को, भवनों को, सभी को बाढ़ से हानि होती है। कृषि सुखाड़ या सूखा होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए, जल के अभाव में कृषि का सुखाड़ या फिर सूखा हो जाता है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ए, वर्षा जल संग्रह करने से हम सूखे से बच सकते हैं। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वर्षा की कमी। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है? वर्षा की कमी के कारण ही सूखा पड़ता है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सही आंसर हो जाएगा डी, सतलज नदी पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूछा जाता है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन सी नदी है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ए, दामोदर। ठीक है, दामोदर आपको याद रखना है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, ये बहुत पूछा जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? कौन सा राज्य है जो सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। ठीक है, गुजरात का जो एरिया है वो सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है। निम्नांकित में से किस क्षेत्र में जाड़ों के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तमिलनाडु। ठीक है, जहाँ पे जाड़े के दिन यानी ठंडी के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका होती है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गोविंद सागर। ठीक है, सतलज नदी पर जो कृत्रिम जलाशय बनाया गया वो कौन सा है? तो वो है गोविंद सागर। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी, मतलब स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ले के लोग, ये आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट देखते हैं, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका सी, धीरे धीरे। देखिए सूखे की स्थिति एकदम से नहीं हो जाती है, वो धीरे धीरे आती है। नेक्स्ट, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना कृषि सूखे से बचने का सर्वोत्तम उपाय है। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, ये बाढ़ प्रबंधन के लिए ध्यान देने योग्य बात है। नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है, इसलिए नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षों के रहने से बहुत अधिक लाभ है। नेक्स्ट, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए, मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, ये सबसे बड़ी समस्या होती है संचार में। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, सुनामी। ठीक है, महासागर के तली पर होने वाला जो कंपन है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? सुनामी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, इसलिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ वीडियो को कम से कम एक शेयर तो कीजिए ताकि व्यूज़ डबल हो जाए दोस्तों। नेक्स्ट, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पी तरंग। ठीक है, किस तरंग के नाम से? पी तरंग के नाम से जाना जाता है। निम्न में कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, देहरादून। ये भी बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए आपको ये याद रखना है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सही आंसर हो जाएगा डी, बंगाल की खाड़ी में 26 दिसंबर 2004 को भयंकर सुनामी आई थी। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो स्थित केंद्र होता है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है क्या कहा जाता है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, भूकंप केंद्र। क्या कहा जाता है इसे? भूकंप केंद्र।
निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा ए, समुद्री भूकंप सुनामी का मुख्य कारण है। सबसे खतरनाक तरंग कौन सी है? सही आंसर होगा सी, एल तरंग। देखिए जो एल तरंग होती है वो सबसे खतरनाक होती है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है? सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 5। ठीक है, 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है भारत को। भूकंप तथा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना। ये सही तरीका नहीं है। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। देखिए बाढ़ के समय क्योंकि नीचे का सभी हिस्सा तो डूब जाता है, इसलिए ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी, इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, मलबे के नीचे जो दबे हुए लोग हैं उनका पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? करेक्ट आंसर है ए, ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, क्या उपचार कर सकते हैं? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा सी, अग्निशामक को बुलाना चाहिए। ठीक है, अगर बस्ती मकान में आग लग गई है तो वो अग्निशामक को बुलाना चाहिए, फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, उसके द्वारा ही बुझेगी। भूस्खलन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भूकंप। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, जबकि आग लगाना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटनाएं ये सभी मानव जनित आपदाएं हैं। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, त्रिभुजाकार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, आपको याद रखना है। तो कैसी आकृति होनी चाहिए? त्रिभुजाकार। निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी मानव जनित आपदा है। कृषि सुखाड़ होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, जल के अभाव में कृषि का सूखा पड़ जाता है। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? तो करेक्ट आंसर है बी, चक्रवात के लिए। ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए उपयोगी है? तो चक्रवात के लिए। आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे बांध दिया है तो ज़्यादातर लोग बाड़ लगा के आते हैं, लेकिन सही आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवात। नेक्स्ट, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयोगी। ठीक है, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण उपयोगी होता है। नेक्स्ट, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी को, फसल को, पशुओं को और भवनों को, सभी को क्या होती है? बाढ़ से बहुत अधिक हानि होती है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर निर्माण करना चाहिए। किसका? मकानों का। ठीक है, कहाँ पे? सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में। सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, सुनामी। ठीक है, सुनामीटर के द्वारा सुनामी, सुनामीटर और सुनामी आसानी से याद हो जाएगा। समुद्र तल में से क्या नापते हैं? तो सुनामी मापने के लिए ये यूज होता है। अब है लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में 26 दिसंबर 2004 को कौन सी आपदा आई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, भूकंप। ठीक है, आपको याद रखना है। इस तरीके से डेट देके जो बहुत पॉपुलर है वो डेट देके पूछ लिया जाता है कि कौन सी आपदा आई थी, आपको याद रखना है और बहुत अच्छे से आपको अपना पेपर करके आना है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।